बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। क्या हर दर्शन सत्य होता है या सिर्फ हमारे मन का खेल? संगत जी, एक सवाल जो हर साधक के अंतर में कभी न कभी उठता ही है। जो रूप हमें ध्यान में दिखता है, क्या वह सचमुच हमारे इष्ट या गुरु का ही रूप है या केवल हमारे मन की कल्पना? संगत जी, भजन, सुमिरन और ध्यान केवल साधन नहीं, बल्कि वो सेतु हैं जो हमें हमारे मूल से जोड़ते हैं, उस असीम प्रेममयी सत्ता से जिसे हम सद्गुरु कहते हैं। जब हम जीवन के दुखों, संघर्षों और परेशानियों से थककर उस मालिक की शरण में आते हैं, तभी अनुभव होता है कि इस सृष्टि में कोई एक प्रेम ऐसा है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा केवल हमें अपनाने के लिए है। वो है सद्गुरु का प्रेम। सोचिए, जब हमारे भीतर भटकाव, विकार और बुरे कर्मों की भरमार है, तब भी सद्गुरु हमें चुन लेते हैं। ये रहस्य क्या कम है कि जिनमें कोई विशेषता नहीं, उन्हीं को मालिक अपनाकर नाम का अनमोल उपहार दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हम मालिक से प्रेम करते हैं, पर क्या कभी सोचा कि उस मालिक ने हमारे लिए कितनी तड़प रखी है? वो मालिक, वो गुरु हमसे मिलने के लिए हमसे कहीं अधिक व्याकुल है। उसकी बाहें हमेशा खुली हैं, हमें गले लगाने, अपनाने और अपने स्वरूप में समाने के लिए। ध्यान, सुमिरन और भजन तो माध्यम है, परंतु असली आधार उस मालिक की कृपा है। अगर हम नाम जप पा रहे हैं, अगर मन कुछ क्षण को भी शांत हो पा रहा है, तो यह केवल और केवल उसकी कृपा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम इस सुमिरन और ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो कभी कभी हमें एक दिव्य रूप दिखता है, गुरु का, इष्ट का। एक ऐसा दर्शन जिससे हृदय हिल जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और मन जैसे रुक जाता है। लेकिन क्या यह दर्शन वास्तविक है या केवल कल्पना? नामदान के समय एक अति महत्वपूर्ण बात हमें समझाई जाती है, जो हर साधक के लिए मार्गदर्शक है कि कौन सा रूप, कौन सा दर्शन सत्य है और कौन केवल मन की चाल है। मन, संगत जी, बड़ा चतुर है। यह हमारी गहरी भावनाओं, हमारी स्मृतियों और इच्छाओं से ऐसे दृश्य रच सकता है कि हमें लगे जैसे हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से ध्यान की गहराई में जब चेतना कुछ क्षण के लिए सूक्ष्म होती है, तब मन बड़ी ही चालाकी से कल्पना को दर्शन का रूप दे सकता है। लेकिन वहीं जब असली दर्शन होता है, गुरु का नूरी स्वरूप, तब आत्मा जैसे कांप जाती है, समय थम जाता है, शब्द खो जाते हैं और केवल एक अनुभव शेष रह जाता है। तो अब सवाल है, कैसे करें पहचान? कल्पना और कृपा के दर्शन में क्या अंतर है? किस अनुभव में रुकना है और किसे छोड़ देना है? कैसे टिके रहें उस अवस्था में जो सच्ची हो? संगत जी, आज का यह वीडियो हर उस आत्मा के लिए है जो अपने इष्ट के सच्चे दर्शन की प्यास में तप रही है, जो हर दिन भजन में बैठती है सिर्फ एक झलक पाने के लिए। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम वह भेद जानने वाले हैं जो आपकी साधना की दिशा और गहराई दोनों बदल देगा। यह केवल एक ज्ञान नहीं, आपके जीवन की वह कुंजी हो सकती है जो आपको सच्चे अनुभवों की ओर ले जाए। और हाँ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार आए हैं, तो आपसे प्रेमपूर्वक एक विनती है, कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं और रूहानी मार्गदर्शन लगातार आपके जीवन में पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं, उस रहस्य से पर्दा हटाते हैं जिसे जानने के बाद आपकी साधना, आपकी यात्रा और आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। संगत जी, ध्यान की अवस्था में अपने गुरु का दिव्य स्वरूप, वह दर्शन वास्तव में परमात्मा की अनुभूति है या यह केवल मन का मायाजाल है? क्या यह हमारी साधना की सफलता का संकेत है या फिर यह भी एक गहरी परीक्षा हो सकती है? ध्यान की इस रहस्यमय यात्रा में जब मन स्थिर होता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब कुछ अनुभव अत्यंत विलक्षण होते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन, चाहे वह गुरु का तेजस्वी चेहरा हो या किसी आराध्य का रूप, साधक के लिए किसी स्वप्न के समान हो सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है।
यह अनुभव आपके अवचेतन मन की छवियां भी हो सकती हैं, जो आपकी श्रद्धा और भक्ति से रंगी होती हैं। और जैसे कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर दर्शन दिव्यता की गारंटी नहीं है। कई बार मन बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें ऐसे दृश्य दिखाता है जो हमारे भीतर छिपी इच्छाओं, स्मृतियों या कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। लेकिन यदि इस अवस्था में साधक धैर्य और विवेक से कार्य करे और भीतर की आवाज को सुनकर सही निर्णय ले, तो यही अनुभव अंधेरे में जली एक बाती की तरह मार्ग दिखाने वाले बन सकते हैं। यह जरूरी है कि हम भावनाओं के प्रवाह में बहने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि यह दर्शन हमारे भीतर से आ रहे हैं या सच में ऊपर से कृपा रूप में उतर रहे हैं। इसलिए संगत जी, आज हम इसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि इन अनुभवों को कैसे परखें, कैसे समझें और कैसे अपनी ध्यान साधना को और अधिक गहराई और स्थिरता प्रदान करें, ताकि यह यात्रा केवल कल्पना नहीं बल्कि सच में उस परम सत्य की ओर एक मजबूत कदम बन जाए। संगत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे समझना अत्यावश्यक है, हमारा मन बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो भी छवि, जो भी अनुभव बार बार पड़े, वह उसमें स्थायी रूप से गहराई तक छप जाते हैं। यह बात केवल सत्संग के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा और ध्यान साधना की गुणवत्ता के लिए भी अत्यंत निर्णायक है। हमारा मन हर पल हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह सब हमारे चेतन और अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर बहती नदी की तरह है जो हर रोज कुछ न कुछ बहाकर हमारे अंतर्मन में जमा करती जाती है। अब सोचिए, जब हम एक धार्मिक कथा सुनते हैं, जैसे श्री राम के वनवास का प्रसंग या मीराबाई की भक्ति, तो हमारे भीतर श्रद्धा, त्याग और प्रेम की लहर उठती है। उस क्षण हम भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और लगता है जैसे हमें भी उस भावभूमि में डूब जाना चाहिए। यही भाव जब बार बार भीतर जाता है तो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है। जो दिखता है वही भीतर बैठता है, यह एक सहज सत्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज अपने दिन की शुरुआत एक प्रेरणादायक भजन सुनकर करता है, तो कुछ ही समय में वह भजन उसके भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बार बार कोई नकारात्मक समाचार देखता है, तो उसका मन भय, चिंता और निराशा से भरने लगता है, चाहे वह जाने या न जाने। इसी तरह एक साधक जब ध्यान करता है और उसे किसी देवी देवता या गुरु का स्वरूप दिखता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह अनुभव ईश्वरीय कृपा का फल हो सकता है कि यह छवि उसके मन में पहले से बार बार देखी गई हो, किसी फिल्म, फोटो, मूर्ति या कथा के माध्यम से, और अब वह ध्यान की गहराई में प्रकट हो रही हो। यह वही मन की चित्रशाला है जो हमारी भावनाओं और स्मृतियों को जोड़कर नए दृश्य रचती है। लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि अगर हम अपने देखने सुनने की आदतों को शुद्ध और सात्विक बना लें, तो हमारे भीतर की छवियां भी सात्विक बन जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन विचारों को बार बार अपने भीतर दोहरा रहे हैं, क्योंकि यही सब मिलकर हमारे ध्यान के अनुभवों को गढ़ते हैं। संगत जी, यही वह कारण है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन तुरंत स्थिर नहीं हो पाता। शरीर भले ही एक आसन में बैठ जाए, आंखें बंद हो जाए, सांसें धीमी हो जाए, लेकिन मन, वो तो बाज की तरह ऊंचा उड़ता है, एक पल इधर, एक पल उधर। हमारा मन वर्षों से विचारों की अराजक भीड़ में रह रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लगातार कुछ न कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और वो सब कुछ हमारे मन में एक अशांत झील की तरह लहरें पैदा करता है। अब जब हम ध्यान में बैठते हैं और उस झील को एकदम शांत करना चाहते हैं, तो वह झील सहज रूप से शांत नहीं हो सकती। सोचिए संगत जी, एक घोड़ा जो हर समय खुले मैदान में दौड़ता रहा हो, अगर उसे एक दिन अचानक बांध दिया जाए और कहा जाए कि अब एकदम चुपचाप खड़ा रहो, तो क्या वह तुरंत रुक जाएगा? नहीं ना।
ठीक वैसा ही हाल हमारे मन का है। हमने अपने मन को कभी रुकना सिखाया ही नहीं, और अब जब हम उसे आदेश देते हैं कि शांत हो जा, तो वह विद्रोह करने लगता है। हम यह भूल जाते हैं कि मन को स्थिर करना कोई बटन दबाने जैसी क्रिया नहीं है। यह एक साधना है, अभ्यास है, धीरे धीरे रोपे गए विश्वास के बीजों का फल है। और जिस प्रकार एक पौधे को हर दिन पानी देना होता है, वैसे ही मन को भी हर दिन सुमिरन और अभ्यास से शांत करना होता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठें और मन चंचल हो, तो निराश न हो। यह स्वाभाविक है। धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा और आपकी लगन से यह मन भी सीखेगा शांत रहना, सीखेगा भीतर की ओर मुड़ना। बस धैर्य की डोरी थामे रहिए और अभ्यास का दीपक जलाए रखिए। यही मार्ग है, यही उपाय है। संगत जी, हमारे चंचल मन को स्थिर करने और भीतर की शांति पाने के लिए संतों ने समय समय पर अनेक साधन और विधियां सुझाई हैं। यह मन स्वभाव से ही बंदर की तरह फुदकता है, कभी अतीत की गलियों में भागता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में उलझता है। ऐसे में संतों ने हमें कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय दिए हैं, जैसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्र जाप करना या नाम सुमिरन करना। ये सब विधियां न केवल शरीर को स्थिर करती हैं, बल्कि मन के घोड़े पर लगाम भी कसती हैं। जब कोई साधक रोज नियम पूर्वक सुमिरन करता है, सांसों को गिनता है या किसी मंत्र का जप करता है, तो वह अपनी चेतना को बार बार एक ही दिशा में मोड़ता है। धीरे धीरे शरीर सहज हो जाता है, विचारों की तीव्रता घटने लगती है और मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। यही वह समय होता है जब अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है, वह मन जो हमारी गहराई में चुपचाप हर अनुभव, हर भावना को संग्रहित करता आया है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे रात को सोते समय होती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन सपनों का संसार जाग उठता है। वे सपने जो दिन भर की घटनाओं, स्मृतियों या भीतर दबी इच्छाओं से बने होते हैं, अब धीरे धीरे दृश्य रूप में सामने आने लगते हैं। ध्यान में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। जब शरीर और चेतन मन शांत होता है, तो अवचेतन मन सामने आता है और आपको उन छवियों से मिलवाता है जो वर्षों से उसमें अंकित हैं। उदाहरण के रूप में सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्री कृष्ण की कथा सुनता है, उनकी मूर्ति को देखता है, भावपूर्ण भजन गाता है, तो स्वाभाविक है कि उसका मन श्री कृष्ण के स्वरूप से गहराई से प्रभावित हो जाएगा। अब जब वह ध्यान में बैठता है और मस्तिष्क शांत होता है, तो वही छवि जो वर्षों से अवचेतन में बैठी है, उसे दिखाई दे सकती है। यह अनुभव भले ही दिव्य प्रतीत हो, भावनाओं से भर दे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सच्ची ईश्वरीय अनुभूति हो। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो छवियां ध्यान में प्रकट होती हैं, वे आपके विश्वास, भक्ति और संस्कारों का प्रतिबिंब हो सकती हैं। यह आपकी साधना का एक स्वाभाविक पड़ाव है, परंतु इन्हें अंतिम लक्ष्य या पूर्ण सत्य समझ लेना कई बार साधक को भ्रम की ओर ले जा सकता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह हर दर्शन सच्ची आत्मिक अनुभूति नहीं होता। इसलिए संगत जी, जब ध्यान में कोई स्वरूप प्रकट हो, चाहे वह आपके इष्ट हो, गुरु हो या कोई देव स्वरूप, तो उस अनुभव को केवल एक पड़ाव माने, एक संकेत समझें, लेकिन उसमें अटक न जाए। साधना की असली परीक्षा है निरंतरता, समर्पण और विवेक के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि अंतिम मिलन तो केवल उस निर्गुण परमात्मा से होना है जो हर रूप से परे, शुद्ध प्रेम और शांति का प्रतीक है। संगत जी, हर साधक के लिए यह गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान में आने वाले दृश्य, चाहे वह किसी देवी देवता का स्वरूप हो, किसी गुरु का चेहरा हो या कोई और दिव्य प्रतीति, साधना के प्रारंभिक चरण का हिस्सा है, न कि अंतिम सत्य। ये अनुभव मन के द्वारा रचित होते हैं, जो आपकी भक्ति, श्रद्धा और बार बार देखी गई छवियों के प्रभाव से निर्मित होते हैं। जैसा खाओ अन्न, वैसा होवे मन। जैसे जैसे हम अपने जीवन में जिन छवियों को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पूजते हैं, वैसी ही छवि हमारे अवचेतन मन में गहराई से बस जाती है। उदाहरण के लिए,
जब कोई साधक बचपन से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनता है, उनकी तस्वीरों को देखता है या मोर मुकुट, बांसुरी और पीले वस्त्रों से जुड़ी भावनाओं में डूबता है, तो उसका मन श्री कृष्ण के एक विशिष्ट रूप को आत्मसात कर लेता है। अब जब वही साधक ध्यान में बैठता है और भीतर की गतिविधियां मंद होती हैं, तब वही छवि अवचेतन मन से बाहर आकर ध्यान में प्रकट हो जाती है। परंतु संगत जी, यह दर्शन भले ही अलौकिक प्रतीत हो, इसमें भावनाओं की लहरें भी उठें, लेकिन यह ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं होती, बल्कि मन के ही गहरे प्रभाव का परिणाम होता है। इसी संदर्भ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की यह वाणी अत्यंत मार्गदर्शक है। मन तू ज्योत स्वरूप है, आपना मूल पछाण। अर्थात, हे मन, तू स्वयं एक प्रकाश स्वरूप है, अपने असली स्वरूप को पहचान। यह पंक्ति हमें स्पष्ट रूप से समझाती है कि हमें बाहर दिखने वाली छवियों या मूर्तों से आगे बढ़कर उस अदृश्य, निर्गुण, निराकार ज्योति की ओर जाना है, जो हर रूप और रंग से परे है। जब आप ध्यान में बैठे हों और किसी देवी, देवता या गुरु का वही जाना पहचाना रूप दिखे जिसे आपने मूर्ति या फोटो में पूजा है, तो समझिए कि यह आपके मन की गहराइयों से उभरा एक आकर्षणात्मक प्रतिबिंब है, लेकिन यह अभी भी मन का संसार है। और जब तक मन का पर्दा है, तब तक सच्चे दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए संगत जी, इन अनुभवों में उलझने के बजाय हमें इनके पार जाकर उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, उस नूरी सत्ता तक जो हर छवि, हर स्वरूप, हर कल्पना से परे है। ध्यान का लक्ष्य कोई छवि देखना नहीं, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां देखने वाला, देखा गया और देखने की क्रिया तीनों मिट जाए। याद रखिए, साधना एक यात्रा है और रास्ते में कई दृश्य आते हैं, परंतु मंजिल वह है जहां दृश्य भी लुप्त हो जाए और केवल प्रकाश ही प्रकाश रह जाए। तो आइए इन मानसिक छवियों को समझदारी से देखें, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन उनमें अटके नहीं, क्योंकि असली मिलन वहां होता है जहां मन नहीं होता। संगत जी, यह बात हर साधक के हृदय में गहराई से उतर जानी चाहिए कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल ध्यान में प्रकट होने वाली छवियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे परे जाकर उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचना है, जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है, शांत, अडोल और पूर्ण। यह वही प्रकाश है जिसे संतों ने अंतर की ज्योत, नूरी सत्ता और सच्चा स्वरूप कहा है। लेकिन मन, संगत जी, बड़ी चतुराई से इस मार्ग में अवरोध बनता है। संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्यान में आने वाली ये छवियां मन के भ्रम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि अगर आप एक बार उसकी सीमाओं को पार कर गए, तो उसका अस्तित्व आपके भीतर कमजोर हो जाएगा। इसलिए वह आपको हर संभव रूप में रोकने की कोशिश करता है। मन माया के रंगमंच का सबसे बड़ा जादूगर है, और यह अपने जादू से आपको ऐसे दृश्य दिखाता है जो सुंदर, भावुक और प्रेरक लगते हैं, लेकिन ये आपको सच्ची दिव्यता तक जाने से पहले ही रोक लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई साधक जब ध्यान में बैठता है और एक तेजस्वी प्रकाश, कोई देवी, देवता या गुरु का सुंदर रूप देखता है, तो वह भावनाओं में बहकर वही अनुभव बार बार प्राप्त करने की लालसा पाल लेता है। इस लालसा में वह उस अनुभव के बाहर नहीं निकल पाता और ध्यान वहीं अटक जाता है, जैसे कोई यात्री किसी खूबसूरत पड़ाव को ही मंजिल समझ बैठे। लेकिन संगत जी, असली मंजिल वहां है जहां रूप भी मिट जाता है, नाम भी छूट जाता है और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए साधक को चाहिए कि वह इन मनोदृश्यों को केवल एक आशंकायोग्य पड़ाव माने, न कि परम सत्य। ध्यान की इन छवियों में उलझना ऐसा ही है जैसे कोई शिकारी अपने जाल में सोने की चमकती वस्तु रखे और पक्षी उसी में उलझ जाए। वह चमक मार्ग नहीं, धोखा है। ध्यान का मार्ग कोई एक रात की यात्रा नहीं, यह एक धैर्यपूर्ण, अनुशासित और समर्पित अभ्यास की मांग करता है। जैसे जैसे आप गुरु की दी हुई विधियों, नाम सुमिरन, सेवा, सत्संग और आत्मनिरीक्षण का पालन करते हैं, वैसे वैसे ये भ्रम अपने आप हटते जाते हैं और प्रकाश का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए संगत जी, इन मानसिक रूपों में उलझे बिना
मन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आपको स्थिरता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। ध्यान की यह अवस्था केवल एक मोड़ है, मंजिल नहीं। चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि आपके भीतर वह ज्योत जल रही है जो किसी छवि में नहीं बल्कि उस दिव्य मौन में प्रकट होती है जहां केवल प्रभु का अस्तित्व है और कुछ नहीं। संगत जी, ध्यान की सूक्ष्म यात्रा में एक ऐसी अवस्था भी आती है जहां साधक को अपने भीतर गुरु या किसी इष्ट का स्वरूप प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। यह अनुभव अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक और अंतर को स्पर्श करने वाला हो सकता है। लेकिन बहुत बार साधक इस अवस्था को लेकर एक भावनात्मक भूल कर बैठते हैं। वे उस प्रकट हुए स्वरूप से सवाल पूछने लगते हैं, अपनी सांसारिक समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करते हैं और ध्यान को एक प्रश्नोत्तर सत्र में बदल देते हैं। यह प्रवृत्ति दो महत्वपूर्ण दिशाओं में साधक को भटका सकती है। पहली दिशा, वह ध्यान की पवित्रता और गहराई को खो देता है क्योंकि अब उसका ध्यान अध्यात्म से हटकर समस्याओं के समाधान पर टिक गया है। और दूसरी दिशा, वह हर बार ध्यान में उसी स्वरूप के प्रकट होने की अपेक्षा करने लगता है। यह अपेक्षा धीरे धीरे लालसा में बदल जाती है और परिणामस्वरूप साधना की सहजता समाप्त हो जाती है। जहां इच्छा जुड़ जाए वहां शांति नहीं टिकती। उदाहरण के लिए, एक साधक जिसने गुरु की छवि ध्यान में देखी थी, अगली बार जब वह ध्यान करता है तो भीतर से यही आवाज आती है, आज फिर वही दर्शन हो जाएं। और जब नहीं होते तो निराशा घेर लेती है। यह निराशा धीरे धीरे अभ्यास से दूरी पैदा कर देती है, जबकि सच्ची साधना तो निर्लेप भाव से आगे बढ़ते जाने का नाम है। संगत जी, जब कोई स्वरूप ध्यान में प्रकट होता है तो यह आवश्यक है कि हम उसे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के रूप में देखें। यह आपकी भक्ति, प्रेम और वर्षों की भावना का परिणाम हो सकता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर माँ की याद में डूब जाता है, ठीक वैसे ही आपकी आत्मा ने मन में बसी उस छवि को जागृत कर लिया है। परंतु यदि यह केवल मानसिक कल्पना है तो यह अनुभव लंबे समय तक टिकता नहीं। वह कुछ समय के बाद वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे नींद से जागने पर सपना टूट जाता है। इसलिए जब कभी आप ध्यान में अपने गुरु का स्वरूप देखें तो उसे ईश्वर की अंतिम अनुभूति मानकर उस पर टिक मत जाइए। इसे एक स्वाभाविक, भावनात्मक पड़ाव समझिए, न तो इन अनुभवों से घबराइए और न ही उन्हें पकड़कर बैठ जाइए। पानी की तरह बहते रहिए, न बर्फ की तरह जमिए और न भाप की तरह उड़िए। श्रद्धा और विवेक के साथ इस अवस्था को स्वीकार करें, लेकिन अपनी साधना की दिशा को सतत आगे की ओर बनाए रखें। संगत जी, अब इस गहन अवस्था में प्रवेश करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस अनुभव से आगे कैसे बढ़ते हैं और इसे साधना की दिशा में कैसे उपयोग करते हैं। जब आप ध्यान के दौरान नाम सिमरन या श्वास पर गहराई से केंद्रित होते हैं तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक दृष्टि जागृत होने लगती है। चेतना जैसे जैसे स्थिर होती है, आपके नेत्र बंद रहते हुए भी एक अंतर्मुखी प्रकाश की झलक मिलने लगती है। इस अवस्था में कई बार पहले हल्का अंधकार दिखाई देता है, फिर उसी अंधकार से आकृतियां उभरने लगती हैं। ये आकृतियां धीरे धीरे आपके इष्ट, गुरु या आराध्य के स्वरूप में परिवर्तित हो सकती हैं। यह एक अत्यंत भावनात्मक क्षण होता है, परंतु संगत जी, यहीं पर साधक की परीक्षा होती है। इस समय मन बहुत चंचल होकर आपको कहेगा, देखो उनकी आंखें कैसी हैं, क्या ये वही पोशाक है जो तस्वीर में थी, क्या मुस्कान वही है। लेकिन याद रखिए, यह सब मन की परतें हैं जो अभी भी सक्रिय हैं। मन के रंगमंच पर दृश्य बदलते रहते हैं, पर सत्य स्थिर रहता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप उस स्वरूप को परखने का प्रयास न करें। जांचने परखने की प्रवृत्ति ध्यान की तरलता को तोड़ देती है। जैसे ही आप विश्लेषण करने लगते हैं, ध्यान की लय टूट जाती है और वह अवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर एक सरल और गहरी विधि अपनाइए। अपने मन को उस स्वरूप के चेहरे पर केंद्रित कर दीजिए, आंखों पर नहीं, वस्त्रों पर नहीं, मुद्रा पर नहीं, केवल चेहरे पर। प्रेम,
श्रद्धा और समर्पण के भाव से उसे देखते रहिए। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बिना किसी प्रश्न के केवल प्रेम से निहारता है, वैसे ही निहारते रहिए। यही अवस्था गुरु ध्यान या आंतरिक त्राटक ध्यान कहलाती है, जिसमें नेत्र तो बंद हैं, पर मन की दृष्टि पूरी तरह गुरु या इष्ट के स्वरूप पर टिकी रहती है। त्राटक का मूल अर्थ है एक बिंदु पर एकाग्र होना, और जब वह बिंदु गुरु का चेहरा बन जाए तब यह साधना अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। यह केवल देखना नहीं है, यह भावना की पूर्णता है। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे आपके भीतर की तरंगें स्थिर होती हैं, मन शुद्ध होता है और अंततः आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां रूप भी मिट जाता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। इसलिए संगत जी, यदि ऐसा अनुभव आए तो उसे पकड़िए मत, परखिए मत, बस प्रेम से निहारिए। जैसे चांदनी रात में झील की सतह पर चांद दिखे तो जल को न छेड़े, केवल उसकी छाया का आनंद ले। यही भाव ध्यान को गहराई देता है और गुरु की कृपा से आगे बढ़ने का मार्ग खोलता है। संगत जी, ध्यान की आरंभिक अवस्था में जब आपके भीतर गुरु या इष्ट का स्वरूप प्रकट होता है तो वह अक्सर बहुत क्षणिक होता है, कुछ पल टिकता है और फिर धुंध की तरह विलीन हो जाता है। यह बहुत सामान्य अनुभव है, लेकिन यहीं पर साधक की मानसिक दृढ़ता की परीक्षा शुरू होती है। जब यह स्वरूप लुप्त हो जाए तो घबराइए नहीं, परेशान न हो और न ही तुरंत अंधकार में कुछ नया खोजने की कोशिश करें। जहां कुछ न दिखे वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अक्सर साधक इसी बिंदु पर गलती कर बैठते हैं, वे उस स्वरूप को दोबारा देखने की प्रबल इच्छा पाल लेते हैं और अपने मन से उसकी कल्पना करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना ध्यान की स्वाभाविक गति को रोक देता है। जब आप कोशिश से कोई छवि लाने लगते हैं तो वह अंतर की वास्तविकता नहीं, बल्कि मन की प्रतिछाया होती है और यह आपको सच्ची अनुभूति से दूर ले जा सकती है। ऐसे समय में सबसे बुद्धिमानी का काम यह है कि आप शांति से अपनी मूल ध्यान विधि पर लौट आए। यदि आप मंत्र जप कर रहे थे तो उसे फिर से शुरू करें। यदि आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो उसी प्रक्रिया में लौट जाएं। यह वापसी, यह साधारण सा लगने वाला अभ्यास ही आपकी साधना को स्थिरता और गहराई प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई चित्रकार बार बार एक ही आकृति को उकेरते उकेरते उसकी एक एक रेखा को स्पष्ट कर लेता है, वैसे ही जब आप बार बार ध्यान की प्रक्रिया को दोहराते हैं, बिना अपेक्षा, बिना लालसा, तो आप पाएंगे कि आपका इष्ट या गुरु का वह स्वरूप धीरे धीरे आपके ध्यान में ज्यादा समय तक ठहरने लगता है। अब यह कोई कल्पना नहीं रहती, बल्कि एक भीतर से उभरती, स्थिर अनुभूति बनने लगती है। लेकिन संगत जी, एक बात सदा याद रखें, यह स्वरूप आपकी साधना का माध्यम है, मंजिल नहीं। यह एक संकेत है कि आप रास्ते पर हैं, लेकिन गंतव्य अब भी आगे है। आपकी सच्ची यात्रा उस निर्गुण, नूरी प्रकाश की ओर है, जो इस स्वरूप के भी पार छिपा है, वह परम सत्ता जो न रूप में है, न रंग में, केवल शुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव की जाती है। इसलिए जब वह स्वरूप लुप्त हो जाए तो शांति बनाए रखें, श्रद्धा के साथ अभ्यास जारी रखें और मन को न भटकने दें। जैसे दीपक बुझने के बाद भी उसकी लौ की याद हमें मार्ग दिखाती है, वैसे ही यह अनुभव आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन चलना तो उस ज्योति के पार ही है। संगत जी, अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करें, कल्पना में आए स्वरूप और सच्चे दिव्य स्वरूप के बीच अंतर को कैसे पहचाना जाए। जब हमें नामदान प्राप्त होता है तब बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय की चेतावनी देते हैं, जो स्वरूप केवल कुछ मिनटों के लिए आता जाता है वह मन का छलावा है। वह सच्चा नहीं है, यह मन की चाल है, उसकी परछाई है, एक प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो वर्षों की छवियों और विचारों से उपजी होती है। इसकी पहचान यही है कि वह क्षणिक होता है, आता है, जाता है, ठहरता नहीं। लेकिन सच्चा स्वरूप, वह एक बार प्रकट होकर स्थिर रहता है, वह कहीं जाता नहीं। वह स्वरूप आपके मन में नहीं आता, वह आपके भीतर की आत्मा से प्रकट होता है। यह अनुभव जब होता है तो उसमें भावनाओं से अधिक एक गहरी मौन उपस्थिति होती है,
जैसे समय ठहर जाए, जैसे चेतना स्वयं उस स्वरूप में समा जाए। अब यहाँ पर आता है वह गहरा सत्य कि ऐसे अनुभव की पुष्टि और मार्गदर्शन केवल एक सच्चे देहधारी गुरु ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी जीवित गुरु के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, तब तक आपके भीतर जो छवि बनती है वह किसी तस्वीर, मूर्ति या कल्पना से प्रेरित होती है। और संगत जी, तस्वीरें और मूर्तियां प्रतीक हो सकती हैं, लेकिन वे साधना को स्थिरता नहीं दे सकती। साधना को गहराई और स्थायित्व तब मिलता है जब वह गुरु स्वयं आपके जीवन में उपस्थित हो, शरीरधारी होकर, आपकी आंखों के सामने होकर। जब आप उन्हें देखते हैं, उनके प्रेम को अनुभव करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तब वह छवि केवल मन की नहीं रहती, बल्कि हृदय की सजीव साक्षी बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा अपनी माँ को देखता है, सुनता है, उनकी गोद में बैठता है, तो उसके भीतर जो भाव बनता है वह किसी तस्वीर से नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही एक सच्चे गुरु का सानिध्य, उनकी जीवंत उपस्थिति ही साधक के भीतर वह शक्ति उत्पन्न करती है जो उसे कल्पना के संसार से बाहर निकालकर अनुभूति की गहराई में ले जाती है। यही कारण है कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, सद्गुरु जीवित होना चाहिए, आंखों से देखो, कानों से सुनो और उनके बताए मार्ग पर चलो। क्योंकि यही उपस्थिति, यही जीवंत स्पर्श आपके भीतर श्रद्धा, समर्पण और निरंतर प्रेरणा का संचार करता है। संगत जी, यदि आप अपनी साधना को केवल कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि सत्य की नींव पर टिकाना चाहते हैं, तो सच्चे, देहधारी, जीवित गुरु की छाया में रहना ही वह सबसे बड़ा वरदान है। उनके सानिध्य में ही सत्य और भ्रम के बीच का पर्दा उठता है और वही आपकी साधना को प्रकाश की ओर ले जाता है। जहां गुरु का हाथ सिर पर होता है, वहां भ्रम टिक नहीं सकते। संगत जी, जब कोई साधक अपने ईष्ट या सद्गुरु के स्वरूप पर प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान केंद्रित करता है, तो भीतर एक अद्भुत प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल मन की सीमा से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। धीरे धीरे जब यह ध्यान गहराता है, तो वह दिव्य स्वरूप लुप्त होने नहीं, बल्कि रूपांतरण की ओर अग्रसर होता है। वह छवि जो पहले स्थिर प्रतीत हो रही थी, अब तेजस्वी और अलौकिक प्रकाश में विलीन होने लगती है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं होता संगत जी, यह आंखों से देखने वाला नहीं, आत्मा से अनुभव करने वाला प्रकाश होता है। यह वही प्रकाश है जिसे संतों ने रूहानी ज्योत, परम ज्योति और दिव्य दर्शन कहा है। जब यह प्रकाश प्रकट होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर का सारा अंधकार जल उठा हो और एक ऐसी शांति फैल गई हो जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। जिसे देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है, वही यह अवस्था है। यह अनुभव उस अवस्था का संकेत है जहां साधक अब मन से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंचने लगा है। गुरु का यह रूहानी स्वरूप अब केवल चित्र या स्मृति नहीं, बल्कि चेतना का साक्षात अनुभव बन जाता है। ऐसे क्षण में गुरु और शिष्य के बीच का अंतर मिटने लगता है। केवल एक ऊर्जा, एक प्रकाश, एक मौन मिलन शेष रह जाता है। लेकिन संगत जी, यह भी समझना आवश्यक है कि यदि किसी साधक को यह अनुभव नहीं होता, तो उसे निराश या हीन भावना में डूबने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा की गति अलग होती है, हर साधक का अभ्यास, मनोभूमि और गुरु कृपा का प्रवाह अलग होता है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर साधक का अनुभव भी अपने समय पर आता है। सच्चा साधक वह है जो अनुभव की प्रतीक्षा में भी निरंतर श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा रहता है। क्योंकि जो प्रतीक्षा प्रेम से की जाती है, वह अपने आप में एक साधना बन जाती है। इसलिए संगत जी, यदि आप इस तेजस्वी प्रकाश के दर्शन कर चुके हैं, तो उसे अहंकार में मत बदलिए, और यदि नहीं कर पाए हैं, तो उसे हार मत समझिए। गुरु की कृपा सदा बह रही है, बस मन का पात्र निर्मल बनाना है। प्रकाश देने वाला सदा वही है, सिर्फ पर्दा हटाना बाकी है। आप साधना में टिके रहिए, प्रेम में बने रहिए, दिव्यता अपने समय पर आपको अपनी गोद में भर ही लेगी। संगत जी,
ध्यान की प्रत्येक विधि, चाहे वह मंत्र जाप हो, श्वास पर ध्यान हो या अनहद नाद का अभ्यास, अंततः आपको उसी दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है जो आपके भीतर सदा से विद्यमान है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि अंतर का वह दीप जलाना है जो काल के परे है, शब्द से परे है और रूप से भी परे है। जब कोई साधक अनहद नाद का अभ्यास करता है और उस सूक्ष्म, निरंतर आकाशवाणी जैसी ध्वनि में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तो वह भी उसी प्रकाश की अनुभूति प्राप्त करता है। क्योंकि संगत जी, अनहद नाद और दिव्य प्रकाश दोनों एक ही चेतन ऊर्जा के दो रूप हैं। एक कानों से सुना जाता है, दूसरा अंतर्मन से देखा जाता है, लेकिन दोनों का स्रोत एक ही है, परमात्मा की मौन उपस्थिति। यह अनुभव जब होता है तो वह केवल एक अनुभव नहीं रह जाता, वह आपकी साधना की स्थिरता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। जैसे किसी गहरे कुएं से जल की एक सधी हुई धारा निकलती है, वैसे ही यह अनुभव भी साधना की एकाग्रता से उत्पन्न होता है, न कि आकस्मिक कल्पना से। लेकिन संगत जी, यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान के मार्ग में आने वाले सभी शारीरिक और मानसिक अनुभव, जैसे शरीर का सुन्न होना, कंपन होना, रोशनी दिखना या किसी आकृति का उभरना, केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। वे आपको रास्ते का संकेत अवश्य देते हैं, लेकिन यदि आप वहीं अटक जाएं, तो यात्रा अधूरी रह जाती है। ध्यान का वास्तविक प्रारंभ तब होता है जब साधक स्वयं को उस दिव्य प्रकाश या अनहद नाद के साथ एक कर लेता है। यही एकत्व की अवस्था वह है जहां आत्मा, गुरु और परमात्मा के बीच का अंतर मिटने लगता है। जहां साधक कहता है, अब मैं नहीं, बस तू ही तू है। परंतु इस मार्ग में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अपने मार्गदर्शक को पहचानना। दिव्य प्रकाश और अनहद नाद ही आपकी सच्ची साधना के पथ प्रदर्शक हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप किसी भी अन्य शक्ति, दृश्य, आकृति या तथाकथित चमत्कार पर विश्वास करने लगते हैं, तो यह आपके लिए भटकाव का कारण बन सकता है। क्योंकि मन हमेशा आपको बाहरी चमत्कारों की ओर आकर्षित करता है, जबकि आत्मा मौन की ओर खींचती है। इसलिए संगत जी, इस पवित्र यात्रा में आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी समर्पण, धैर्य और गुरु कृपा। यही त्रिवेणी आपकी आत्मा को उस सत्य तक पहुंचाएगी जो न बाहर है, न भविष्य में, बल्कि अभी और यहीं आपके भीतर छिपा बैठा है। याद रखिए, प्रकाश की खोज बाहर नहीं, उस आँख को भीतर मोड़ने में है। और अनहद की धुन वहां है जहां मन शांत और आत्मा सजग हो। बस चलते रहिए, प्रेम से, श्रद्धा से और गुरु की बताई राह पर। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आज की यह चर्चा आपके लिए प्रकाश का एक छोटा सा दीपक बनी होगी और आपके भीतर उठते उन गहरे सवालों को शांत करने में सहायक रही होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है जिन्हें आप बांटना चाहते हैं, तो कृपया खुलकर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी जिज्ञासा किसी और साधक के लिए भी मार्गदर्शन बन सकती है। आपके कमेंट्स, विचार और सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। यह संवाद ही है जो साधना की यात्रा को सामूहिक प्रेरणा में बदल देता है। आपका समय, आपकी एकाग्रता और आपकी उपस्थिति के लिए दिल से धन्यवाद। ईश्वर और सद्गुरु की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपकी साधना दिन प्रतिदिन गहराई पाए और आप भीतर उस दिव्य ज्योति तक पहुँचे जो आपके सत्य का सार है। अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा या शांति की अनुभूति हुई हो, तो कृपया इसे अन्य साधकों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि प्रेम और सत्य बांटने से बढ़ता है। और हाँ, हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम फिर मिल सके एक नई रूहानी यात्रा पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।